कि ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एल्कोहल के अंदर एसिटिलीकरण रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन? एसिटिलीकरण। तो एसिटिलीकरण रिएक्शन आपको बता देता हूं। जब एल्कोहल की रिएक्शन एसिटिल क्लोराइड एसिटिक एनहाइड्राइड के साथ करवाई जाती है तो एल्कोहल का एसिटिलीकरण हो जाता है। फॉर एग्जांपल देखना, CH3 CH2OH प्लस एसिटिल क्लोराइड, ये एसिटिल क्लोराइड है, CH3COCl, इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाए तो हम एल्कोहल में ऐसे एल्कोहल पढ़ रहे हैं जिसमें OH बॉन्ड टूटता हो और ये यहाँ से Cl बॉन्ड टूटेगा, कार्बन और Cl के बीच में से Cl बॉन्ड टूट जाएगा। तो इसको आप लिख सकते हो -HCl और क्या बच जाएगा CH3 CH2 O CO CH3। इसको बोलते हैं एस्टर। क्या बोलते हैं? एस्टर। कोई दिक्कत? अब देखो मैं इसी का दूसरा एग्जांपल बता रहा हूं आपको, जैसे CH3 CH2 OH प्लस O CO CH3 और CO CH3, ये एसिडिक एनहाइड्राइड है। इन दोनों की रिएक्शन करवाई जाए तो यहां से तो क्या निकलेगा H पॉजिटिव और यहां से क्या निकलेगा O नेगेटिव। तो आप इसको क्या लिख सकते हैं CH3 CH2O CO CH3 प्लस CH3 CO OH, इसको बोलेंगे एसिड और इसको बोलेंगे एस्टर। क्या बोलेंगे? एस्टर। तो ये रिएक्शन क्या कहलाएगी? एसिटिलीकरण रिएक्शन। क्या कहलाएगी? एसिटिलीकरण रिएक्शन। ठीक है भाई। दूसरी रिएक्शन, अगली जो रिएक्शन है वो हेडिंग डालिए विहाइड्रोजनीकरण। हेडिंग डालिए विहाइड्रोजनीकरण। विहाइड्रोजनीकरण, डिहाइड्रेशन। ठीक है। आप इसको 12th क्लास में पढ़ के आए हो, जैसे मैं इसकी थोड़ी थ्योरी बताऊं तो आपके याद आ जाएगी शायद। देखो इसमें जब एल्कोहल के विक्रिया कॉपर धातु की उपस्थिति में 300 से 350 डिग्री सेंटीग्रेड या 573 केल्विन टेम्परेचर पे करवाई जाए तो कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। ठीक है। देखो जैसे अपने पास CH3 और यहां लिख देता हूं CHHOH और इसकी रिएक्शन कॉपर धातु की प्रेजेंस में, ये कॉपर धातु और 573 केल्विन, कितने केल्विन? 573 केल्विन। 573 केल्विन से रिएक्शन करवाएं तो आपने देखा ये बॉन्ड ऐसे टूटेगा। ठीक है भाई। और ये लिखेंगे -H2, हाइड्रोजन गैस निकल जाएगी और क्या बनेगा CH3 COH, इसको क्या बोलेंगे? एल्डिहाइड। अब मान लीजिए मैं इसको ऐसे ले लेता हूं CH3 और H और यहां लिखेंगे OH और ये रिएक्शन सेम 573 केल्विन और कॉपर धातु की प्रेजेंस में करवाई जाए तो ये बॉन्ड सेम इसी प्रकार से टूटेगा और क्या बन जाएगा? कीटोन। क्या बनेगा भाई? कीटोन। ये कीटोन बन गया प्लस H2S। अब इसी रिएक्शन को मैं ऐसे लिख दूं CH3 और CH2H और यहां लिखेंगे OH। ठीक है भाई। तो और इस रिएक्शन को करवाएं यदि अपन 573 केल्विन, तो डियर स्टूडेंट्स आपको बता देता हूं मैं, इस रिएक्शन में थोड़ी अलग प्रोसेस होगी। इसमें क्या होगा? देखो यहां से बॉन्ड टूटेगा, ये आपका बीटा कार्बन है। कौन सा कार्बन है? बीटा कार्बन। और इसी कार्बन से क्या निकलेगा? हाइड्रोजन और हाइड्रोजन निकलेगा तो ये OH टूट जाएगा भाई। ठीक है। जिस कार्बन से जुड़ा होता है उसकी सॉरी इसको अल्फा मान सकते हो आप, अल्फा कार्बन। कौन सा कार्बन? अल्फा कार्बन। ठीक है। अल्फा कार्बन है, यहां से क्या निकलेगा? प्रोटॉन, और प्रोटॉन किसके साथ जुड़ जाएगा? OH के साथ। तो आप क्या लिखेंगे इसको? CH3 डबल बॉन्ड CH2, ये बन जाएगा भाई। कोई दिक्कत? और साथ में क्या निकलेगा? H2O। ये आपके एल्कोहल का भी हाइड्रोजनीकरण कंप्लीट हुआ। आई क्वेश्चन में भाई? ठीक है। अगली रिएक्शन हेडिंग डालिए
हेडिंग डालो इसमें, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया, किसके साथ अभिक्रिया? ग्रिग्नार अभिकर्मक के साथ अभिक्रिया। तो ग्रिग्नार अभिकर्मक का सूत्र आपको पता है क्या होता है? RMGX। ये होता है किसकी रिएक्शन किससे करवाएं? एल्कोहल से। अपने पास एल्कोहल है CH3 CH2OH प्लस RMGX। ये RMGX है। RMGX में OH बॉन्ड कैसे टूटेगा? H पे पॉजिटिव आएगा, O पे नेगेटिव, और RMGX में R पे क्या आएगा? नेगेटिव, Mg पे क्या आएगा? पॉजिटिव। तो देखो ये क्या बनेगा? CH3 CH2O MgX प्लस में क्या बचेगा? RH। एल्केन का निर्माण होगा। किसका निर्माण होगा? एल्केन का। दोबारा आपको बता देता हूं, जब एल्कोहल की रिएक्शन RMGX से करवाई जाती है तो एल्केन का निर्माण होता है। समझ में आया? कोई दिक्कत? ठीक है। अगली रिएक्शन, इसमें हेडिंग डालिए एल्कोहल का ऑक्सीकरण, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, ऑक्सीडेशन ऑफ एल्कोहल, एल्कोहल का ऑक्सीकरण। आपको बता देते हैं कि एल्कोहल का ऑक्सीकरण किस किस के प्रेजेंस में किया जाता है? एल्कोहल का ऑक्सीकरण K1O4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में करवाने पर कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। करवाने पर किसका निर्माण होता है? कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण होता है। देखिए भाई, सबसे पहले छोटे से छोटा एल्कोहल CH3OH, इसका ऑक्सीकरण किसकी प्रेजेंस में करवाएं? KMnO4 की प्रेजेंस में या फिर K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करवाएं। तो यहां से बॉन्ड कैसे टूटेगा? H और ये H नेगेटिव, तो आप लोग इसको लिख सकते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या लिखेंगे? फॉर्मेल्डिहाइड प्लस H2O। कोई दिक्कत? ये एक नंबर रिएक्शन होगी इसकी। इसकी दूसरी रिएक्शन एसिटाल्डिहाइड ले, ये एसिटाल्डिहाइड है, यहां ले लिया हमने एसिटाल्डिहाइड, सॉरी 1 डिग्री अल्कोहल, ये हमने लिया 1 डिग्री अल्कोहल, और इसका ऑक्सीडेशन KMnO4 की प्रेजेंस में या K2Cr2O7 की प्रेजेंस में करवाया जाए तो आपके पास क्या बचेगा? एसिटाल्डिहाइड। क्या बचेगा? एसिटाल्डिहाइड प्लस H2O। अब मैं तीसरी रिएक्शन आपको बताने जा रहा हूं कि इसमें अपन 2 डिग्री अल्कोहल लें। कितने डिग्री? 2 डिग्री। ये 2 डिग्री अल्कोहल है और इसका ऑक्सीकरण KMnO4 या K2Cr2O7 की उपस्थिति में करवाया जाए तो क्या बचेगा आपके पास? कीटोन बचेगा। क्या बचेगा? कीटोन। समझ गए आप? कोई दिक्कत? ये इस प्रकार से ऑक्सीकरण, एल्कोहल का जब ऑक्सीकरण करें तो फॉर्मेल्डिहाइड, एसिटाल्डिहाइड और कीटोन का फॉर्मेशन होता है। ये इन रिएक्शन में कोई प्रॉब्लम है भी? अगली रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं ओपनियर ऑक्सीडेशन। हेडिंग डाल दो ओपनियर ऑक्सीडेशन, हेडिंग डालो ओपनियर ऑक्सीकरण। ओपनियर ऑक्सीकरण आपको बता देता हूं इसमें क्या होता है। जब 2-ब्यूटेनॉल की रिएक्शन एसीटोन के साथ करवाई जाती है तो 2-ब्यूटेनॉन का निर्माण होता है और साथ में आइसोब्यूटिल अल्कोहल बनता है, और यह विक्रिया तर्टिक ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम की उपस्थिति में संपन्न होती है। यह विक्रिया किसकी उपस्थिति में? तर्टिक ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम। देखना CH3 CH OH CH2 CH3, इसको लिखेंगे 2-ब्यूटेनॉल। समझ गए? 2-ब्यूटेनॉल की रिएक्शन किससे करवाएं? कीटोन से। किससे करवाएं? कीटोन से। किसकी प्रेजेंस में? यहां लिख देता हूं एसीटोन,
एसीटोन किसकी प्रेजेंस में? तृतीयक ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम, तृतीयक ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम, ये तृतीयक ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम, नाम लिख देता हूं सुविधा की दृष्टि से, तृतीयक ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम, तृतीयक ब्यूटोक्साइड एल्यूमिनियम। अब देखो इसकी प्रेजेंस में इसकी रिएक्शन करवाएं तो अपने पास जो ब्यूटेनॉल तो किसमें चेंज हो जाएगा? ब्यूटेनॉल में, और एसीटोन किसमें चेंज हो जाएगा? आइसोप्रोपिक अल्कोहल में। ये ब्यूटेनॉल बनाने की सर्वाधिक अच्छी विधि है, औद्योगिक विधि भी इसको कह सकते हैं। तो आप इसमें बनाओगे CH3 CO CH2 और CH3 प्लस में CH3 CHOH CH3। देखो इसमें होगा क्या, थोड़ा बता देता हूं आपको। ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, H2 बनेगा और H2 किस में डालेंगे? एसीटोन में। एसीटोन में एक तरफ तो H प्लस आ जाएगा, एक तरफ H नेगेटिव, तो इसको बोलेंगे ब्यूटूओन, ब्यूटूओन। और इसको क्या बोलेंगे? प्रोपटूओल, प्रोपटूओल। समझ गए? ये थी आपकी ओपनियर ऑक्सीडेशन। ठीक है, नेक्स्ट हेडिंग का ये फर्स्ट टाइप की जो रिएक्शन स्टूडेंट्स की कंप्लीट हो गई है आपकी। पहले प्रकार की जो रिएक्शन थी वो सारी कंप्लीट हो गई है। अब दूसरे प्रकार की रिएक्शन अपन पढ़ने जा रहे हैं अल्कोहल में, दूसरे प्रकार की रिएक्शन। तो हेडिंग डालो उसमें ऐसी अभिक्रियाएं, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें COH बॉन्ड टूटता हो, ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें COH बॉन्ड टूटता हो। इससे पहले हमने पढ़ा कि ऐसी अभिक्रियाएं जिसमें OH बॉन्ड टूटता हो, और अब हम पढ़ने जा रहे हैं ऐसी अभिक्रियाएं जिनमें CO बॉन्ड टूटता है या COH बॉन्ड टूटता हो। कोई दिक्कत? ठीक है। फर्स्ट रिएक्शन देखो इसमें, इसकी पहली रिएक्शन विद HX के साथ अभिक्रिया, किसके साथ? HX के साथ। देखो मैं आपको एक छोटी सी रिएक्शन बताता हूं। जब अल्कोहल की रिएक्शन HX के साथ करवाई जाती है तो हेलो एल्केन बनता है। क्या बनता है? हेलो एल्केन। देखो CH3 CH2 OH प्लस HX, और यहां अपन कौन सी रिएक्शन पढ़ रहे हैं? ऐसी रिएक्शन जिसमें OH बॉन्ड टूटता है, और ऐसी रिएक्शन जिसमें H और X बॉन्ड टूटता है। और तो दोनों रिएक्शन करेंगे तो क्या बनाएंगे? -H2, और यहां क्या लिखेंगे? CH3 CH2X, हेलो एथेन। क्या बोलेंगे इसको? हेलो एथेन। समझ रहे हो? हेलो एथेन नाम है इसका। अब देखो ये जो रिएक्शन है बड़ी पेचीदगी से होती है। इस रिएक्शन में देखो सिंपल से हमने तो HX के साथ करवा दी। सपोज दैट HCl के साथ रिएक्शन आ जाए कि अल्कोहल की रिएक्शन HCl से करवाओ, तो अल्कोहल की रिएक्शन HCl से करवाएं तो किसकी प्रेजेंस में होगी? तो मैं थोड़ा बता देता हूं आपको। जब अल्कोहल की रिएक्शन HCl के साथ ZnCl2 की उपस्थिति में करवाई जाती है तो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है? क्लोरोएल्केन। देखो CH3 CH2 OH, और साथ में क्या लिख देते हैं? HCl। किसकी प्रेजेंस में? ZnCl2, और ZnCl2 की प्रेजेंस में जब रिएक्शन करवाएं तो क्या बनेगा भाई? CH3 CH2Cl प्लस H2O, क्यों ये बनेगा? और ये रिएक्शन अल्कोहल के परीक्षण करने काम आती है। 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल, जैसे इसमें डालेंगे 3 डिग्री अल्कोहल तुरंत श्वेत अवक्षेप दे देगा, और 2 डिग्री इसके 5 मिनट बाद देगा, और 1 डिग्री अल्कोहल 2-3 घंटे बाद देगा या कभी नहीं देगा। इस प्रकार की मेथड आप हमने आगे अपन सिलेबस में आगे पढ़ेंगे इसमें कि अल्कोहल के परीक्षण की विधियां, उसमें आएगा लुकास परीक्षण जिसको बोलते हैं। कौन सा परीक्षण? लुकास। इसका नाम है लुकास अभिकर्मक। आपने नाम सुना होगा लुकास अभिकर्मक। लुकास अभिकर्मक क्या होता है भाई? HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण,
HCl प्लस ZnCl2 का मिश्रण। समझ रहे हो? अब अगली रिएक्शन लिखो स्टूडेंट्स, रिएक्शन विद PCl5, हेडिंग डालें, रिएक्शन विद PCl5, PCl5 के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद PCl5 के साथ अभिक्रिया। तो आपको बता दें तो बड़ी आसान रिएक्शन है और सिंपल, कई बार एक नंबर का क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि PCl5 के साथ अल्कोहल की रिएक्शन करवाई जाए तो प्रोडक्ट क्या बनेगा। जैसे क्वेश्चन आ गया CH3 CH2OH प्लस PCl5, कंप्लीट दी फॉलोइंग रिएक्शन, इस रिएक्शन को पूर्ण करो तो इसका प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो प्रोडक्ट स्टूडेंट्स इसका आंसर बता देता हूं मैं। आंसर आप लोग क्या लिखेंगे, CH3 CH2 Cl प्लस HCl प्लस POCl3, ये बनेगा इसका प्रोडक्ट। देखो कैसे बनेगा, यहां नीचे डालिए इसकी मैकेनिज्म। देखो दो प्रकार से आपको बता रहा हूं, एक तो देखो आप 11th में आप पढ़ के आए इस रिएक्शन को, ऐसे पढ़ के आए हो, देखना भी CH2OH और यहां लिख दिया PCl5, क्या लिख दिया PCl5, ये PCl5 लिख दिया, ठीक है। इस बॉन्ड को यहां से तोड़ो, क्या बन गया आपका प्रोडक्ट। एक तो मैकेनिज्म ये सिंपल सी मैकेनिज्म है कि एक ऑक्सीजन को तोड़ो और फास्फोरस के साथ जोड़ो, ऑक्सीजन को तोड़ो और फास्फोरस के साथ जोड़ो, और साथ में एक तरफ Cl एक तरफ HCl रिमूव हो जाएगा। ये तो अपने छोटी क्लासों की रिएक्शन है, लेकिन कोई आपसे पूछे इसकी मैकेनिज्म ज्ञात करो तो मैकेनिज्म कैसे करेंगे, देखो ये हेडिंग डालिए मैकेनिज्म। मैकेनिज्म देखना CH3 CH2OH, ये SNI मैकेनिज्म से होगी, SNI इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन होगी, इंटरनल न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। यहां लिखेंगे Cl PCl, Cl Cl और एक Cl हो गए मेरे पास। देखो होगा क्या, इसके लोन पेयर 3 लोन पेयर होते हैं हाइड्रोजन के साथ जुड़े, ये बॉन्ड यहां से टूटेगा और ये बॉन्ड यहां से टूटेगा, ठीक है। Cl इसके लोन पेयर H के साथ जुड़ेगी और H के साथ जुड़ते बाहर क्या निकलेगा, HCl निकल गए। क्या बच गया अपने पास, CH3 CH2O P Cl, फिर Cl Cl और एक Cl, क्यों भी। देखो आगे इसमें बड़ा आसान है, आपको कुछ ही नहीं करना है, ये बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाएगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा और डबल बॉन्ड बनते ही Cl बाहर निकल जाएगा। Cl पे चार्ज क्या आएगा माइनस और CH2 पे क्या है प्लस, तो आप इसको क्या लिख सकते हैं, CH3 CH2 Cl प्लस POCl3 POCl3। समझ गए, कोई दिक्कत। ये आपकी PCl5 के साथ रिएक्शन की मैकेनिज्म है। मेरे को लग रहा है आपको पहली वाली मैकेनिज्म ज्यादा समझ में आएगी, क्यों आसान है वो, और ये मैकेनिज्म थोड़ी कठिन है, इसलिए स्टूडेंट इसको कम पढ़ते हैं, लेकिन अगर आप पढ़ो ना तो इस मैकेनिज्म को क्या बोलेंगे, SNI मैकेनिज्म। क्या बोलेंगे, SNI मैकेनिज्म, ठीक है। नेक्स्ट, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, रिएक्शन विद थायोनिल क्लोराइड, थायोनिल क्लोराइड के साथ अभिक्रिया। थायोनिल क्लोराइड का सूत्र क्या होता है, SOCl2। कौन सी रिएक्शन है, डार्जन अभिक्रिया। ये नेम रिएक्शन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेम रिएक्शन बहुत इंपॉर्टेंट होती है और कई बार पूछ ली जाती है। तो मैं इसकी थ्योरी बताऊंगा, आपको ध्यानपूर्वक सुनना। जब अल्कोहल की अभिक्रिया थायोनिल क्लोराइड के साथ पिरिडीन बेस की उपस्थिति में करवाई जाए तो क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है, क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है, और यह अभिक्रिया डार्जन अभिक्रिया कहलाती है। क्या कहलाती है, डार्जन। पहले तो आप सभी को जानना चाहिए पिरिडीन बेस क्या होता है, ये होता है पिरिडीन बेस। समझ गए, आप इसको ऐसे कर दोगे इसको बोलते हैं पिरिडीन। क्या बोलते हैं, पिरिडीन।
अब देखो मैं इस रिएक्शन का प्लेटफॉर्म लिख रहा हूं CH3 CH2 OH प्लस Cl और Cl किसकी प्रेजेंस में, pyridine बेस की प्रेजेंस में, pyridine बेस की प्रेजेंस में। और pyridine बेस की प्रेजेंस में इसको करवाएं तो CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। समझ गए भाई? pyridine बेस की प्रेजेंस में इस रिएक्शन को कराएंगे तो एक तरफ तो क्या बन जाएगा क्लोरोएल्केन और दूसरी तरफ SO2 और तीसरी तरफ HCl। समझ रहे हो? कोई दिक्कत? ठीक है। अब आपको थोड़ा इसका मैकेनिज्म बताने जा रहा हूं मैं, और मैकेनिज्म बताऊं तो ध्यानपूर्वक समझना है। हेडिंग डालें मैकेनिज्म। एक तो सिंपल मैकेनिज्म है और एक आपकी, देखो इधर एक तो सिंपल मैकेनिज्म है CH3 CH2 OH और यहां लिख देंगे SOCl2। ये बॉन्ड यहां से टूट गए और क्या बन गए CH3 CH2 Cl प्लस SO2 प्लस HCl। ये आपके सिंपल मैकेनिज्म है, ठीक है। और दूसरी जो मैकेनिज्म है वो है आपके थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड SNI मैकेनिज्म। क्या लिखेंगे? SNI मैकेनिज्म। SNI मैकेनिज्म। SNI मैकेनिज्म देखना भाई, इसमें क्या होता है, पहले एल्कोहल, एल्कोहल की रिएक्शन किससे करें? pyridine से। किससे करें? pyridine से। ये pyridine है, ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। क्या लिखेंगे? यहां स्टेप फर्स्ट लिख सकते हैं, स्टेप फर्स्ट। तो ये बच जाएगा CH3 CH2 O नेगेटिव प्लस pyridinium आयन। क्या लिखेंगे? pyridinium आयन। और pyridinium आयन जो होता है वो अस्थायी होता है, और pyridinium आयन किससे रिएक्शन करेगा? थायोनिल क्लोराइड से। किससे करेगा? थायोनिल क्लोराइड से। ये थायोनिल क्लोराइड है और ये इसके साथ रिएक्शन करेगा और ये बॉन्ड यहां से टूट जाएगा। तो आप लोग इसको क्या लिखेंगे? pyridine प्लस HCl प्लस सल्फर और Cl यहां लिखेंगे पॉजिटिव। अब पॉजिटिव जो बना है वो किसके साथ जोड़ेंगे? नेगेटिव के साथ। तो इसमें स्टेप सेकंड मैं इसको ऐसे लिख देता हूं CH3 CH2 O और यहां लिख देते हैं नेगेटिव प्लस सल्फर पॉजिटिव डबल बॉन्ड O और Cl। ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे, क्या बनाएंगे? CH3 CH2 OS डबल बॉन्ड O और Cl। फिर इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे, इस बॉन्ड को इधर शिफ्ट कर देंगे। क्या बन जाएगा? CH3 CH2 Cl प्लस SO2। ये आपकी मैकेनिज्म है थायोनिल क्लोराइड के साथ। कौन सी मैकेनिज्म है? थायोनिल क्लोराइड के साथ मैकेनिज्म। कोई दिक्कत? ये आपकी डार्जन रिएक्शन कंप्लीट। नेक्स्ट रिएक्शन, अगली रिएक्शन हेडिंग डालिए रिएक्शन विद PCl3। रिएक्शन विद PCl3 यहां लिखेंगे PCl3 के साथ अभिक्रिया। PCl3 के साथ अभिक्रिया, तो इसको इसकी थ्योरी बता रहा हूं मैं। जब 3 मोल एल्कोहल की अभिक्रिया PCl3 के साथ करवाई जाती है तो 3 मोल क्लोरोएल्केन का निर्माण होता है, साथ में फास्फोरिक एसिड बनता है H3PO3। देखना 3 मोल CH3 CH2 OH प्लस PCl3, इन दोनों की रिएक्शन करवाएं तो 3 मोल CH3 CH2 Cl प्लस POH की होल थ्राइस। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं H3PO3। समझ गए? ये आपके
PCl3 के साथ रिएक्शन। बाकी अपन नेक्स्ट वीडियो में। ओके।